हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्यूरिंग मशीन का एक नया क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन इस तरह है कि डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर एफ एन इजल टू एन मोड टू। ओके, तो एन मोड टू का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर मोड टू लिखे हम लोग, ठीक है। या कोई एन की वैल्यू कोई नंबर हो सकती है। एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर यूनिट नंबर है, ठीक है। आप अगर उसे आई आई मान सकते हो, आई 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 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ये हो सकता है। या आप सिर्फ वन 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 मानते हो तब भी ये चल सकता है। ओके, यानी कि आप अगर वन की कोई स्ट्रिंग लेना चाहते हो, वन फिर वन फिर वन फिर वन, तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पे एन कितने हैं, यहाँ पे एन जो होगा बेसिकली यूनिट नंबर होगा। तो एन की काउंटिंग की जाएगी, यानी कि 1 2 3 4। तो ये फोर है, 4 1 है, ये 1111 नहीं है। ओके, तो ये फोर है। अब फोर आपको मोड करना है टू से। ओके, तो आंसर जब भी हम करें, आंसर जब भी आएगा इसका, तो दो ही आंसर आ सकते हैं। जब भी आप किसी भी वैल्यू को टू से मोड करते हो, या तो आंसर आपका जीरो आता है, या आपका आंसर क्या आता है, वन आता है। रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो बचता है या वन बचता है। तो यहाँ पे भी वही टेक्निक हमें सोचनी पड़ेगी कि अगर आप एन मोड टू कर रहे हो, अगर आप एन मोड टू कर रहे हो, तो जो आपका रिमाइंडर होगा, या तो वो बचेगा क्या, या तो वो आएगा आपका ज़ीरो। ये भी एक आपकी फाइनल स्टेट होनी चाहिए, एक फाइनल स्टेट होनी चाहिए। और नहीं तो आपका होना चाहिए वन। ओके, नहीं तो आपका क्या होगा, ये वन होगा। तो दो यहाँ पर फाइनल स्टेट होनी चाहिए, एक तो ज़ीरो के लिए और एक वन के लिए। तो हमें बस यही देखना है कि किस तरीके से बनाना है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सोचिए, अगर अब मैंने सिर्फ आपकी जो स्ट्रिंग डाली वो वन डाली, है ना, यूनिट नंबर से बनने वाली स्ट्रिंग है ये, तो वन डाली, और मैंने इससे मोड ले लिया टू से, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए वन। ओके, अगर मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वन वन और वन, इसका मतलब 111 नहीं है, इसका मतलब है वन वन वन, इस टाइप से है, 3 टाइम्स वन। तो आपने मोड टू लिया, इसका मोड टू लिया, तो इसका आंसर आना चाहिए वन। ओके, अगर आपने 4 टाइम्स वन ले लिया यहाँ पर, और आप मोड लगाओगे, इसका मोड निकालेंगे, और आपने इसका फिर से टू ले लिया, तो ये कितना आएगा आपका ज़ीरो। तो ये इसका प्रोसीजर है। इस बार मैं आपको ये वन ना लेके, इस बार मैं आप पे आई लेके दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप जो हम अभी काम कर रहे थे वन के थ्रू, वो हम आई के थ्रू कर सकते हैं, है ना। कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपके पास तीन आई है, यहाँ पर तीन आई है, और आप मोड टू कर रहे हो, आप मोड टू कर रहे हो, तो इसका मतलब एक आई आंसर आना चाहिए, सिंपल सा, वन आई आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास फोर आई हैं, 1 2 3 4, यानी ई वन हो गया। तो अगर आपने इसमें मोड टू लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एक भी आई नहीं आएगा। ओके, एक भी आई नहीं, यानी जब हम जीरो आई कहेंगे, जैसे जीरो आई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो आई आएगा आंसर, यहाँ पर आई आना चाहिए आंसर, वन नहीं आएगा आंसर। ओके, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर आप ब्लैंक का यूज़ कर रहे हो तो ब्लैंक होना चाहिए। अगर आप, मैं जैसा हैश का यूज़ कर सकता हूँ, तो आंसर आना चाहिए हैश, ठीक है। तो यही करेंगे हम लोग, और कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ उस क्वेश्चन को। तो शुरू करने के लिए पहली चीज़ क्या है कि हम कोई मानते हैं, इस बार जो मैंने सोचा कि मैं आई से शुरू करूँगा। ओके, तो हम दो प्रोसीजर लेके चलेंगे, एक तो कॉड के लिए, एक इवन के लिए। तो पहला जो मेरा स्ट्रिंग होगी, वो कुछ ऐसे चल रही होगी, हैश हैश हैश, है ना। फिर पहली बार आई आया हो, मैं आई ले रहा हूँ इस बार, वन नहीं, ठीक है। आप वन से भी काम कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा। बस आपको आई की जगह वन ले लेना है। ओके, तो मैं दूसरा दूसरा वन लिया, दूसरा आई लिया, और फिर मैंने थर्ड टाइम पर फिर से मैंने आई लिया इस जगह पर, और उसके पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स हैश लिखा हुआ है, ये इनपुट टेप पे लिखा हुआ है हमारे। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग लेनी पड़ती है। स्ट्रिंग मैंने 3 टाइम्स आई लिया है, तो मैं क्यू नोट पर हूँ, है ना। तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यू नोट पर हूँ, उस जगह पर क्यू नोट। तो स्टार्टिंग जो स्टेट है, में हम क्या लेके चलते हैं, हमेशा क्यू नोट को लेके चलते हैं यहाँ पे, क्यू नोट। तो क्यू नोट क्या पड़ेगा, क्यू नोट आई पड़ेगा, पहला आई। ओके, तो क्यू नोट पहले आई पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा, मैं अब देखता हूँ, बस पहला आई मिले, तो उसे करना चाहिए, इसे स्टेट चेंज करनी चाहिए और आगे जाना चाहिए एक स्टेप, है ना, राइट में बढ़ना चाहिए। इसको हम लिखेंगे भी, पहले मैं आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये पहला हैश हो गया, बहुत सारे हैश हैं यहाँ पर। और अगर उसने पहला आई मिला,
पहला वह आई मिला था, उसने उसको क्या कर दिया, उसको उसे हैश कर देना चाहिए, है ना। तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, उसने उसे हैश कर दिया होगा, ठीक है, और स्टेट को कर दिया होगा चेंज, ठीक है। तो स्टेट को हम चेंज कर देंगे और वो यहाँ पहुँचा होगा इस जगह पर, इस वाले आई पे, ओके। और ये पीछे वाला आई है हमारा, और ये वाला आई है, और पीछे बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं, जैसे टेप पे लिखे रहते हैं, टेप पे जैसे हैश लिखे होते हैं वैसे, ओके। तो आपकी Q1 इस टाइम यहाँ पर है, ये स्टेट है यहाँ पर। अब आप यहाँ पहुँच गए उस जगह पर, ओके। तो उसका क्यों ट्रांजिशन लिखना है साथ के साथ ही, तो इसके लिए ट्रांजिशन में लिखा है कि अगर आप Q नोट पर हो और आपने आई को पढ़ा है पहला, ओके, ये ट्रांजिशन है हमारा। और तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल टू जाना है, स्टेट को चेंज कर देनी है, स्टेट में चेंज कर दी, और इसके बाद हमें क्या करना है, जो आई को आपने हैश में कन्वर्ट कर दिया था, तो आपने हैश लिखना है यहाँ पे, ये रहा हैश, और मूवमेंट कौन सा लेना है, राइट मूवमेंट लेना है यहाँ पे, ओके। तो अभी हमने पहली चीज़ करी है यहाँ पे, और ये हमारा ट्रांजिशन था। तो हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि आपका जब भी आपका Q नोट पे आपको आई दिखाई देगा, तो हमें स्टेट चेंज कर देनी है, आई को हैश बना देना है और राइट शिफ्ट लेना है, फिर वापस आते हैं यहाँ पर इस जगह पर। फिर मैंने सोचा है कि अगर आपको फिर से आप Q1 पर उस टाइम पर, ये Q1 लिखा हुआ है, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ है, Q1 लिखा हुआ है हमारे पास, ये Q1 है जी यहाँ। तो हमें वापस काम करना है, तो फिर से मैं स्ट्रिंग को लिखता हूँ। अब Q1 क्या पड़ेगा, अब Q1 वॉइस 1 को पड़ेगा, और करना क्या है वो देखते हैं। मैंने ये लगा दिया, और ये हैश वो है जो अभी बनाया था आपने, तो वो हैश की काउंटिंग में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है, अगर आप Q1 में पहुँच गए हो, है ना, आप Q1 में पहुँच गए हो, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, अब डायग्राम को समझना। ये आपकी Q नोट है, ये आपकी Q1 है यहाँ पे, ओके। ये आपकी Q1 है, Q नोट है, Q1 है। हाथ के हाथ यहाँ पे समझते हैं, इजी पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि थ्योरी मुझे समझना थोड़ा टफ पड़ता है, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी Q नोट है, Q1 है। तो आपने क्या करा है कि आपने ये करा कि अगर आपको Q नोट पर, क्या मिलता है, आई मिलता है, आपने लिखा है कि अगर आपको Q नोट पर, ठीक है, आपको कैपिटल आई मिलता है, तो आप क्या करो, उस आई को आपने हैश में कन्वर्ट कर दिया, और मूवमेंट कौन सा ले लिया, मूवमेंट लिया आपने राइट, ये आपने लिखा है जगह पर, ये ट्रांजिशन कर दिया इसका, ओके। आप चेक कर सकते हो, मैंने आज आपके ट्रांजिशन बनाया है, और मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया हाथ के हाथ, ओके। तो हम यहाँ इस टाइम यहाँ पर हैं, इस वाली पोजीशन पर हैं, तो अब आप Q1 पर हो, ठीक है। तो यानी कि पहला आई तो चला गया, ये आपने पहले आई का तो काम कर दिया। अगर आपको दूसरा आई मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, E1 हो गया ना, दो आई हो गया ना, दो आई को आप मोड 2 लिखोगे तो क्या होगा, वो Q नोट पे ही जाएगा यहाँ पर, है ना। तो वापस से Q नोट पाना चाहिए, तो वही मैं कर रहा हूँ कि अगर इसको, ओके, अगर Q1 को क्या मिल जाता है, आपका आई मिल जाता है, दूसरा आई, यानी कि E1 हो गया इस टाइम पर ये, तो उसे कह रहा वापस Q नोट पाना है, वापस Q नोट पाना है। तो करना क्या है, यानी कि अगर इसको Q1 पर दूसरा आई मिलता है, तो फिर से उसे आई को हैश कर देना है, और मूवमेंट राइट ही रहेगा इस टाइम में, ठीक है। मूवमेंट क्या रहना है, मूवमेंट आपका ये रहना है, ओके। तो आप चेक करना, अगर पहला आई मिला यानी कि ऑड, तो वो Q1 पर जाएगा। दो स्टेट होंगी, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर कितने बचेंगे, तो 0 बनेगा या 1 बनेगा, दो ही बनेंगे। तो अगर 1 आपको मिल गया, पहला 1, तो आप उसे हैश बनाओ और Q1 पहुँच जाओ। अगर 1 के बाद दोबारा से 1 मिल गया, यानी कि 2 नंबर मिल गए, 2 आई मिल गए, 2 आई का मतलब क्या होगा, 2 आई मोड 2, तो यानी 0 पे आना चाहिए, तो ये 0 पे आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं इसको इस जगह पर, तो आपने इसको भी हैश बना दिया है बेसिकली, ओके। तो आपने इसको भी क्या कर दिया, हैश कर दिया है यहाँ पर, और आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इस वाले आई पे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आपकी स्टेट क्या होगी, स्टेट हो जाएगी Q नोट, आप डायग्राम से देख सकते हैं चीज़ें, है ना। तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, Q नोट, और यहाँ पे आपके फिर से हैश 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 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ,
इस जगह पर आपकी स्टेट जो है वो स्टेट पे स्टेट हो जाएगी, दोबारा से क्यू नॉट हो जाएगी, यहाँ पर स्टेट क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने कर देना है कि जब दूसरा आई मिला तो आपको यहाँ पे क्यू नोट कर देना। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब वापस चलते हैं जब क्यू नोट को तीसरा आई मिलेगा, तो पहला आई मिला हैश कर दिया, दूसरा आई मिला क्यू नोट पहुँच गया, उसको भी हैश कर दिया। अब जब तीसरा आई मिलेगा तब भी वो उसे क्या कर देगा, हैश कर देगा। तो देखो क्या होता है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ कंडीशन आपकी ऐसी बनेगी कि सब कुछ हैश हो चुका होगा यहाँ पर, हैश 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 हैश, ठीक है। ये वाला पहला वाला आई को हमने हैश कर दिया था, ये दूसरा वाला आई को भी हैश कर दिया था, और ये तीसरा वाला आई है इसको भी हैश कर दिया। और स्टेट कौन सी हो रही है, स्टेट होनी है Q1, है ना। आपकी स्टेट होनी है Q1 और पीछे वाले हैश जो भी होंगे इसके, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेट होगी इस जगह पर वो क्या होगी, Q1 होगी इस जगह पर। तो मैं Q1 लिख देता हूँ यहाँ पर इस जगह पर। तो आपकी स्टेट यहाँ पर होगी Q1। ओके, तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गई आपकी, Q1 हो गई यहाँ पे स्टेट। अब क्या है, अगर Q1 को आई मिलता तब तो बात अलग थी, लेकिन Q1 को क्या मिल रहा है, हैश। अगर Q1 को हैश मिल रहा है तो आपको पता चल गया होल्ड हो गया है इस जगह पर। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कितने आई थे यहाँ पर। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 आए थे। और इसका सब अगर हम इसकी से बात करते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। अगर आपके पास 3 आई थे, 1 2 3, और आप इसका मोड लेते हो, किससे लेते हो, मोड 2 से लेते हो, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए था, 1 आई। ये 1 नहीं है, ये मैं आई की बात कर रहा हूँ, 1 आई बचना चाहिए था यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो अब क्या करना है, आपके पास 3 आई है, यानी 3 आई का मतलब आपके आउटपुट पर ट्यूरिंग मशीन जो काम करेगी वो उसे क्या करना है, उसे यहाँ पर आई को प्रोड्यूस करना है। अगर Q1 को उसे हैश दिखाई देता है तो एक आई वो प्रोड्यूस करे। तो अब जरा देखना, मैं इसका डायग्राम को बनाता हूँ साथ के साथ। हमारा मतलब ये है कि अगर मैं इसे यहाँ पर Q2 पे ले चल रहा हूँ, ठीक है, मैं Q2 पे लेकर चलता हूँ यहाँ पर, और एक ट्रांजिशन लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ट्रांजिशन कुछ ऐसा होना चाहिए। ट्रांजिशन आप देखना कि अगर, ठीक है, अगर आपके पास Q1 पर हैश मिल जाता है, ये रहा हैश, तो आपको करना क्या है, इस हैश को आई बनाना है, इस हैश को आई बनाना है और मोमेंट राइट रख लेना है। आप चेक करो उसे, क्या मैं सही जा रहा हूँ। ओके, तो ये आप जरा एक बार चेक करना ये चीज़ को। तो मैंने कहा कि और नंबर ऑफ आई देखते हैं, पहला आई, दूसरा आई, थर्ड आई, ठीक है, 3 आ गए। तो 3 आई mod 2 लिखोगे तो आंसर कितना चाहिए, एक आई आना चाहिए। तो मैंने ये करा, जैसे इससे Q1 को हैश मिलता है तो इसको आई कर दे, और वो स्टेट भी चेंज कर दे। स्टेट आप Q2 ले सकते हो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर Q2 स्टेट ले सकते हैं, यहाँ पर Q2 पहुँच जाए। ओके, आप फिर से चेक करना, मैं दिखाता हूँ। ये इस टाइप से, ओके, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। तो नीचे चलते हैं एक बार, और यहाँ पर क्या केस बना होगा, यहाँ सारे हैश हैश हैं, हैश 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 हैश, यहाँ तक मान लेते हैं ना, Q1 से पहले तक। तो जो अब Q1 मिला तो उसने क्या कर दिया, इसको इस हैश को आई बना दिया और आगे Q2 पहुँचा दिया, Q2। और Q2 पर क्या क्या लें, Q2 पर भी क्या पड़े हुए हैं, हैश ही पड़े हुए हैं सारे। Q2 पर क्या है, सारे हैश हैश पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये केस आपके पास बनेगा इस टाइम पर यहाँ पर। तो Q1 को जैसे हैश मिलता है तो आपको पता चल जाएंगे कि 1 2 3, यानी 3 और नंबर ऑफ आई हैं, तो Q1 को हैश मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 1 2 और 3, 4 और 5, 6 एंड 7 हमेशा वो मिलेगा। तो लास्ट में उसे जो हैश है Q1 को, इस हैश को हमेशा क्या बनाना, आई बना के निकल जाना है। अब क्या मिलेगा, Q2 को मिलेगा क्या, आपके पास Q2 को मिलेगा हैश। जैसे Q2 को हैश मिलता है तो आप समझ जाना कि आप लोग कहाँ पहुँच गए हो, आप पहुँच गए हो होल्डिंग कंडीशन पे, यानी कि ये है हमारा H, जिसे हम H कहते थे। ओके, और ये आपकी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पर आप पहुँच गए जगह पर, इसका ट्रांजिशन लिख देते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशन क्या है कि Q2 को अगर हैश मिलता है तो Q2 को अगर हैश मिलता है तो उसे क्या करना है, उसे करना है हैश को आई बना देना है, हैश को हैश को हैश ही रहने देना, क्योंकि होल्ड करने वाली कंडीशन आ चुकी ना हमारी। तो हैश को हैश कर देना और नो ऑपरेशन, तो नो ऑपरेशन। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है जी, यहाँ पर। ओके,
तो ये हमको आज यहाँ लिख देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी को। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है कि अगर Q2 को हैश मिलता है तो उसने हैश को हैश रहने देना है, और जो मूवमेंट है वो नो ऑपरेशन कर देना है, और आपकी कंडीशन होगी। लेकिन अभी बात करते हैं E1 की। सोचो कि अगर हमारे पास दो ही आई होते, तो आप E1 मानते हुए ना होते, एक भी ना होता, ठीक है, तो आप Q0 पे आओगे हमेशा, पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, फोर्थ आई, इस तरीके। तो अगर आपके पास दो आई हैं, फॉर एग्जांपल दो आई हैं, तो आपको Q0 पे होंगे इस टाइम, पहली वाली बार में क्या होगा, Q0 पे होंगे यहाँ पर। तो Q0 को आई मिलेगा तो वो इसको क्या कर देगा, इसको हैश कर देगा, इसको करा देगा, हैश कर देगा, और वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q1 आ जाएगा जगह, यहाँ पर Q1 को फिर से आई मिलेगा, तो वो क्या कर देगा, उस आई को भी हैश कर देगा। यानी कि आपकी जो स्ट्रिंग है बहुत सारे आई होंगे उस पर, ये सारे सारे हैश बन चुके होंगे जगह पर, ये भी हैश बन चुका होगा, और ये भी आपका हैश बन चुका होगा जगह पर, ऐसा कुछ, ठीक है। और आपकी स्टेट कौन सी होगी, आपकी स्टेट होगी Q0, ठीक है। आप Q0 को क्या मिलेगा, हैश मिलेगा। दो ही पॉसिबल है, तो Q1 को हैश मिलेगा, Q0 को हैश मिलेगा। लेकिन Q0 को हैश मिलने का मतलब है ये यहाँ पर सेकंड टाइम पर Q0 को हैश का मतलब है कि आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई आई प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ऑड नंबर था तभी आई प्रोड्यूस होंगे, अगर इवन नंबर तो कुछ नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर दूसरी स्टेट एक और आएगी, ठीक है, दूसरी स्टेट एक और आएगी, जिसको हम फिर से लिखेंगे, वो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। और दूसरी स्टेट और आएगी, किसके लिए, E1 के लिए, E1 नंबर्स के लिए, E1 नंबर्स ऑफ आई के लिए, ओके। तो उसके लिए आएगी, तो यहाँ पे हमें एक एच को और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक एच को और प्रोड्यूस कर देते हैं, और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे जगह एक एच और लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये एच आ गया हमारा यहाँ पे एच, ओके। E1 अगर E1 नंबर है तो भाई कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं करने का वो यहाँ पर, और ये आपकी दूसरी यहाँ पर फाइनल स्टेट आएगी एच, ओके। तो यहाँ भी वही केस है जो आपने यहाँ पे लिखा था इस जगह पर। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हैश होगा, हैश को हैश रहने देगा, और हैश और नो ऑपरेशन, ओके। तो ये हमारे पास बन गया। तो ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। आप इसको फाइनल स्टेट को बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, फाइनल स्टेट को बना सकते हो। तो ये क्या बन गया, ये हमारे एन मोड 2 बन गया। आप चेक कर लेना एक बार, ये क्या बन गया, एन मोड 2 बन गया यहाँ पर, ये फाइनल स्टेट बन गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन जो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, एंड यहाँ पर कोई डिजिटल डेसिमल नंबर नहीं है, कोई बाइनरी नंबर नहीं है इस जगह पर, ठीक है। तो एन क्या है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट नंबर हो सकता है, यानी कि स्ट्रिंग जो बनने वाली है वो एक ही नंबर से बनने वाली है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑड नंबर लेता हूँ तो जो आंसर आएगा 0 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है वही यूनिट नंबर एक बार प्रोड्यूस होगा, और 0 का मतलब क्या है कि प्रोड्यूस नहीं होगा एक दूसरे टाइम। तो दो ही फाइनल स्टेट बन सकती है यहाँ पर इस टाइप से, क्योंकि उसने ये नहीं कह रखा कि यहाँ पर उसने ये नहीं कह रखा ऊपर कि एन मोड 2 इज इक्वल टू 0 या 1, ठीक है। 0 1 कुछ नहीं दे रखा, उसने कुछ नहीं दे रखा, इसलिए हमें दो फाइनल स्टेट लेनी पड़ रही है। अगर वो कह देता तो एक फाइनल स्टेट को हम वर्क कर लेते, एक फाइनल स्टेट पर, ओके। तो अभी मैं इसका, अगर आपको ट्रांजिशन टेबल चाहिए, मैं ट्रांजिशन टेबल बना के देता हूँ आपको। जैसे हमने इसका बना दिया है, सब कुछ बना दिया है, ये वर्किंग है इसका, ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम बन गया, और मैं आपको इसके लिए ट्रांजिशन टेबल और बना कर दिखाता हूँ अभी, है ना। ऐसा आप बना लोगे, और ट्रांजिशन टेबल कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी बना कर दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने आपके लिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल बना दिया है, ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही बना नहीं बना है। जैसे यहाँ पर Q0 पर आई मिला तो आप हैश बना दोगे, Q1 को आई मिलेगा, हैश बना दोगे, Q1 पहुँचोगे। अब Q1 की बारी करते हैं। Q1 को अगर फिर से आई मिलता है, Q1 को अगर फिर से आई मिलता है तो वो हैश बना देगा, और फिर से वो राइट मूवमेंट लेगा, Q0 पहुँच जाएगा। अगर Q0 को, यानी कि इवन नंबर हुआ, हैश मिलता तो हैश का हैश और नो ऑपरेशन, यानी यहाँ एच पे पहुँच जाएगा यहाँ पर। अगर Q1 को आपका ऑड नंबर हुआ अगर, है ना, तो उस आई को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर Q1 को फिर से पहला मिलने के बाद हैश मिल जाता है, हैश मिल जाता है, हैश को आई करा देगा, और आई बनाने के बाद क्या कर देगा, वो राइट मूवमेंट ले लेगा, तो Q2 पहुँच गया। Q2 पर अगर उसमें क्या मिलता है, हैश मिलता है, और तो हैश को हैश रहने देगा, नो ऑपरेशन, और होल्ड कर जाएगा। ये आपकी मशीन है। होप्स आपको समझ में आया होगा। नहीं, इसके लिए इसके बाद आप क्या बना सकते हो, एन मोड 4 बना कर कोशिश करना कि एन मोड 4 बनता है, एन मोड 3 बना के देखना, तो सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पर Q0 बन जाएगा, यानी अगर एन मोड 3 बना रहे हो आप लोग,
ओके, अगर आप लोग एन मोड 3 की बात करते हो कि आपको एन मोड 3 बनाना है, तो एन मोड आपका एन, यहाँ पर आपका मैं एन मोड 3 वगैरह सोचते हैं आप लोग एन मोड 3 के, तो एन आपका मोड 3 आप बनाते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका 3 आई है, 1 2, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि आपके तीन आउटपुट निकलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि एन मोड 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2। तो तीन ही रिमाइंडर बचेंगे, या तो आपके हैश बचेगा यानी ब्लैंक जिसे हम बोलते हैं, या वो एक आई बचेगा। ओके, या तो वो एक आई बचेगा, या वो दो आई बचेंगे, है ना? इस तरीके से आपको सोचना है। तो जीरो में लिख रहा हूँ यहाँ पर, बेसिकली हम मुझे यहाँ पे हैश लिखना चाहिए, है ना? यहाँ पे मुझे हैश लिखना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। तो अगर क्यू नोट को हैश मिलता है, यानी कि जीरो वाली कंडीशन ये है, ठीक है? अगर एक रिमाइंडर होगा तो क्यू वन आपको पहुंचा देगा क्यू टू के थ्रू, एक बार और चलाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना? और बन जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है एन मोड 3 एन मोड 4 बनाने में, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल लिखना, और मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। ओके, होप्सो कि आपको ये समझ में आया हो। ध्यान रखना कि ये जो यूनिरी नंबर है, यूनिरी नंबर से आप मोड कर रहे हो, आप कोई डेसिमल नंबर से वर्क नहीं कर रहे हो यहाँ पर। तो आई मैंने से बार लिया है, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आई लिया है, मैंने कोई वन नहीं लिया है इस टाइम पर। ओके, आप वन लेके भी कर सकते हो, यही बनेगा ट्रांजिशन बनेगा, बस यहाँ पर आई की जगह वन हो जाएगा, यहाँ पर आई की जगह वन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।